नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी अपने अग्निपथ पर इन दिनों जम्मू कश्मीर में है। हालांकि चलते चलते लगता है राहुल गांधी काफी ज्यादा थक गए हैं, इसीलिए अपनी थकावट को दूर करने के लिए आज यात्रा पर ब्रेक लगा दी और दिल्ली वापस आ गए। हालांकि यात्रा एक दिन के ब्रेक के बाद कल फिर से शुरू होगी, पर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की यात्रा इतनी आसान नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर पहुंचते ही लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर में लोग राहुल की यात्रा पर बैन की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी वापस जाओ, राहुल गांधी हाय हाय के नारे कश्मीर के लोग लगा रहे हैं। यात्रा के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी अपने फायदे के लिए यात्रा कर रहे हैं। भारत को कांग्रेसियों ने ही तोड़ा है, तो अब क्यों राहुल भारत को जोड़ने निकले हैं। मतलब लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। राहुल के लिए ये कितना बड़ा झटका होगा, तो आज कश्मीर में राहुल गांधी की चुनौतियों पर ही चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस तरह से विरोध हो रहा है तो राहुल गांधी यात्रा कैसे कर पाएंगे। अब देखिए, राहुल गांधी को तो यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस का जो एजेंडा था कश्मीर को लेकर कि कश्मीर में यात्रा जो इतने दिनों तक रखी गई, जबरदस्ती का 10-10 दिन का टाइम कश्मीर में दिया गया, जिसमें जम्मू से घाटी की तरफ जाएंगे और फिर श्रीनगर में झंडा भी फहराएंगे। लेकिन उनको ये अनुभव नहीं था, उम्मीद नहीं थी, संभावना इस बात की नहीं थी कि जम्मू कश्मीर के लोग कांग्रेस से कितने गुस्से में हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से दोहरा रवैया अपनाया है उससे वहां के लोगों के अंदर गुस्सा है। लोग सोचते हैं कि अभी तक सरकार किसकी रही, सीएम कितने रहे, या फिर केंद्र में सरकार जो थी अगर वहां पर प्रेसिडेंट रूल रहा तो भी केंद्र से संचालित हो रहा था, तो उस समय किसकी सरकार थी। अब इतने सालों में आपने जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, आतंकवादियों के हवाले कर दिया। आपके ही जो पूर्व सीएम हैं वही सवाल उठा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के कई नेता और यहां तक कि सरकार में वहां रहने वाले मंत्री भी आतंकवादियों से साठगांठ वाले हैं। आप उस व्यक्ति के साथ गठबंधन बनाते हो जो अपने फायदे के लिए आतंकवादियों को छुड़ाता है। कांग्रेस और एनसी और उसके बाद पीडीपी, इन तीन पार्टियों की लगातार सरकार रही। शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये अब्दुल्ला परिवार और नेहरू परिवार के बीच जो साठगांठ रही है उसका परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ा है। ये दुष्परिणाम उस समय से शुरू होता था जबकि शेख अब्दुल्ला अपने एजेंडे के लिए कश्मीर में हरि सिंह के खिलाफ, राजा हरि सिंह के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। वो बार बार अपनी ही बातों से, नीतियों से पलटते रहे। पहली बार कॉन्स्पिरेसी की इस आधार पर क्योंकि वहां के शासक कौन थे, हिंदू थे, लेकिन वहां के लोग जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वहां, उसकी मांग थी कि यहां पर हिंदू शासक कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले राजशाही के खिलाफ आंदोलन चलो, फिर उसके बाद जब डेमोक्रेसी आ गई तो उसके बाद ये तय करो कि अब हमें कहां जाना है। फिर पाकिस्तान और चाइना के साथ कॉन्स्पिरेसी करो। शेख अब्दुल्ला को नेहरू ने गिरफ्तार क्यों करवाया था, एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार क्यों करवाया था, इतने सालों तक नजरबंद क्यों रखा गया था? क्योंकि यह व्यक्ति धीरे धीरे अपने ही एजेंडे को एक्सपोज करता रहा, बताता रहा कि कैसे पहले हरि सिंह से कश्मीर को मुक्त करवाओ, फिर डेमोक्रेसी आने के बाद यहाँ के हिंदुओं को प्रताड़ित करो, भगाओ, और उसके बाद जब पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर, कश्मीर का वो क्षेत्र, घाटी वाला क्षेत्र पूरी तरीके से जिस दिन मुस्लिम वाला क्षेत्र हो जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान के साथ जाकर मिल जाओ। शेख अब्दुल्ला नेहरू के मित्र, इंदिरा गांधी और उसके बाद के समय में जितने भी नेहरू खानदान के लोग रहे वो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के साथ अच्छे दोस्ती वाले रहे। अभी भी राहुल गांधी जब कश्मीर की यात्रा कर रहे हैं तो उस समय फारूक अब्दुल्ला इनके साथ हैं। फारूक अब्दुल्ला के साथ इन्होंने पूरे प्रोग्राम बनाया है। 370 की बात वहां के लोग कर रहे हैं। अभी जम्मू में जम्मू के लोग क्या चाहते हैं, कभी उन लोगों ने ये नहीं कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 लागू रहना चाहिए, 35A लागू रहना चाहिए।
जिस तरीके से इन लोगों ने कंस्पिरेसी की केंद्र और राज्य में बैठे कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने, उसको तो वहां पर के लोग समझते हैं, जानते हैं। और अब राहुल गांधी भी वहां जो जा रहे हैं, उनका पूरा एक एजेंडा है कि कश्मीर में जाकर 370 की बात करें, कश्मीर के मुस्लिमों की बात करें, और कश्मीर के मुस्लिमों की बात करके जो वो संकेत देना चाहते हैं वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए हो। यानी वो साबित करना चाहते हैं कि हम सबसे बड़े मुस्लिम समर्थक लेकिन जो हैं। वो साबित करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता सक्सेस हो पाएगा, क्योंकि वहां के लोग जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। तस्वीरें आप सभी को दिखाते हैं, आप देखिए कि किस तरह से राहुल की यात्रा के खिलाफ स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए हैं। लोगों ने बैनर भी उठा रखा है जिस पर राहुल गांधी गो बैक लिखा हुआ है। जमकर नारेबाजी हो रही है। लोगों का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी आपको सुनाते हैं। हम किसी रैली के खिलाफ है जिन्होंने ये कहते हैं कि हम भारत जोड़ने की कोशिश करें। भारत कहाँ टूटा है? हमें आप देखिए, आप बताइए कहाँ टूटा है भारत? अगर संविधान भी है, असेंबली भी है, पार्लियामेंट भी है वहाँ पर, तो भारत कहाँ टूटा है? अगर भारत टूटा होगा तो पार्लियामेंट बंद होगा। कौन सी नफरत है? कैसी नफरत? उन्होंने कौन सा है किया है? उन्होंने सिख बरादरी के साथ क्या किया पंजाब में? वो उनको याद ही नहीं है। उन्होंने कितनों को मरवाया वो उनको याद ही नहीं है। तो सुना आपने, लोग कह रहे हैं कि राहुल को उस समय यात्रा की याद क्यों नहीं आई जब यहां चारों तरफ आतंकियों को बंदूक का राज था, निर्दोष लोग मारे जा रहे थे। कांग्रेस ने हालात बेहतर बनाने के लिए कोई काम नहीं किया। यह यात्रा तब होनी चाहिए थी जब यहां अनुच्छेद 370 थी। हुर्रियत के लोग आए दिन आजादी के नारे लगाते थे, उस समय ये लोग हुर्रियत वालों को गले लगाते थे। राहुल से जो सवाल पूछ रहे हैं स्थानीय लोग, इनका जवाब क्या होगा राहुल के तरफ? देखिए, राहुल के पास जवाब एक ही है कि वो वहां के सेपरेटिस्ट के साथ, अलगाववादियों के साथ खड़े रहे हैं, आगे भी खड़ा रहेंगे, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प दिख नहीं रहा है। अभी पूरे हिंदुस्तान में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं विपक्ष में बैठी हुई, उसमें एक होड़ है कि सबसे बड़ा मुस्लिम समर्थक कौन है। अब कांग्रेस के हाथ से वो तगमा छीन गया है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में हो या बिहार में हो या जहां जहां क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वहां पर मुस्लिम समर्थक पार्टी के तौर पर नहीं मानी जा रही है, दिल्ली में भी नहीं है। तो ऐसे स्थिति में राहुल गांधी अब इनका जवाब देने के लायक तो है नहीं। ये तो कह नहीं सकते कि वहां पर 370 जो हटाया गया है वो सही था। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए कि हमने 70 सालों में इस पर कोई आगे एक्शन लिया ही नहीं, सोचा ही नहीं। इन लोगों ने सोच रखा था केवल जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान और दुनिया के मुसलमान इस बात से गुस्सा होंगे कि जम्मू कश्मीर में 370 हटाया गया है। ये बात सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा कितने दिन चलती है, ज़्यादा दिन प्रेसिडेंट रूल रहा है, सरकारें बनती है, बिगड़ती है, और वहाँ पर लोकसभा में भी जम्मू कश्मीर की कोई बड़ी भूमिका नहीं है। 4 सांसदों से यहाँ सरकार नहीं बन जाएगी। लेकिन इनको वही जम्मू कश्मीर से, कश्मीर के घाटी के मुसलमानों से उत्तर प्रदेश में भी वोट लेना है, बिहार में भी वोट लेना है, और राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित साउथ इंडिया के मुसलमानों को भी ये बताना है कि कश्मीर में जो मुस्लिम हैं वो कांग्रेस के शासन में ही सुरक्षित है। जो अब धारणा बनाए जाने की फिर से कोशिश की जा रही है पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को कश्मीर से जोड़ के। नहीं तो कश्मीर में मुस्लिमों के साथ कुछ अन्याय नहीं हुआ, कश्मीर में अन्याय हुआ तो हिंदुओं के साथ हुआ। मुस्लिम तो आपस में ही जिहाद करते रहे, बम विस्फोट में मुस्लिम भी मरे, वो मुस्लिम मारने वाला भी मरने वाला भी। वहाँ के वो मुस्लिम भी परेशान रहे जो एक सॉफ्ट नेचर के थे, उनको उन लोगों से भी दिक्कतें हो रही थी जो हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहना चाहते थे, उसको धमकी दी जा रही थी। और यही स्थिति रही है कि कांग्रेस की सरकारों ने वहाँ पर कोई भी सुधार के लिए कोशिश नहीं की। आज राहुल गांधी को उसी का जवाब देना पड़ेगा। वहाँ पर घूम रहे हैं, जम्मू में भी अभी घूम रहे हैं, तो वहाँ पर तो कम से कम ये बताना पड़ेगा कि जम्मू और कश्मीर के बीच जो अंतर हुए हैं उसका कारण क्या रहा है, कश्मीर के घाटी में हिंदुओं को भगाया क्यों गया, और जम्मू में अभी तक स्थिति जो नियंत्रित रही, अच्छी स्थिति में रही, जो अब जाके थोड़े बहुत ये कोशिश की जा रही है आतंकी संगठनों के द्वारा कि वहां पर जाके ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए कि जम्मू में स्थिति खराब होने वाली है। इसका कारण तो यही रहा ना कि जम्मू में हिंदू
सिख ज़्यादा थे। कश्मीर की घाटी में, जो घाटी का क्षेत्र है, वहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी और हिंदुओं को बार बार के भगा रहा था इसी आधार पर कि ये लोग यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का अधिकार वर्चस्व हो जाएगा और कोई बताने वाला भी प्रशासन को नहीं होगा कि इस गांव में कितने आतंकी रह रहे हैं। तो उस स्थिति के लिए जवाब तो राहुल गांधी को देना ही मतलब पड़ेगा। चुनौती बहुत ज्यादा है कश्मीर में राहुल गांधी के लिए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो यात्रा आज के लिए तो ब्रेक पर है, पर ये यात्रा कल से एक बार फिर से शुरू होगी। राहुल को विरोध का सामना करना ही पड़ेगा क्योंकि कश्मीर के लोगों के अंदर कांग्रेस के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ काफी ज्यादा गुस्सा है। इसीलिए लोगों का कहना है कि राहुल की सियासी यात्रा को कश्मीर से दूर रखा जाए। वो यात्रा की आड़ में सियासी ड्रामा कर रहे हैं और इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा को कश्मीर से दूर रखा जाए। अब देखना होगा राहुल आगे और किन किन चुनौतियों का सामना करते हैं। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।